टॉप अचीवर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास वन का ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें मैंने क्लास वन में डिटेल से बताया है कि ये जो मेथड है मेरा टीचिंग का वो किस तरीके का होगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक तरीका है। इसमें क्या है कि आप एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, आपका सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आप लर्निंग के साथ साथ प्रिपरेशन ये दोनों एक साथ जाएगा, जिसके बाद आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक दो क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे, उस टाइप के क्वेश्चंस कोई भी आएंगे आप बना सकते हैं। और आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं जो कोडेड इनइक्वालिटी से रिलेटेड होगा। तो आगे देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहे आपके क्वेश्चन। तो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था, ये वाले क्वेश्चंस को, उसको आप लोग देख लेंगे किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरी तरीके से बता दिया गया है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखें, ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया था कि प्रोएक्टिव को अरेंज करना है लेफ़्ट से राइट, बाएं से दाहिने तरफ, और कौन सा लेटर अनचेंज्ड नहीं होगा, इसके बारे में भी बता दिया था। इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन अब आए जिस तरीके से बताया गया है लास्ट के क्लास में, उसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये देखते, ये पजल है, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। इसको भी हम सॉल्व करने का पूरा क्लास ले लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा, ये कोडेड इनइक्वालिटी है, बहुत ही पूछता है, 5 नंबर्स 5 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो इसको भी सॉल्व कैसे करें, ये बहुत आसान है। इसको हम लोग देख लेते हैं पहले क्वेश्चंस को। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, कहता है कि ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है, इसमें कौन सा सही होगा कौन सा गलत, ये आपको बनाना है। जैसे ये ओनली 1 ट्रू होगा या ओनली 2, या इधर 1 और 2, नीदर और कोई भी नहीं। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चंस रहते हैं। इसको हम लोग सेम क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप हिंदी में भी देखना चाहते हैं तो हिंदी में भी देख लें। हिंदी में भी ये बताया जा चुका है, इस टाइप के क्वेश्चंस को लास्ट क्लास में ये प्रोएक्टिव वाला भी बताया जा चुका है। उसके बाद ये पजल है, पजल का भी क्लास हम लोग लेंगे। लेकिन आपके 2 क्वेश्चंस वो हो गए। अब ये क्वेश्चन कोडेड इनइक्वालिटी यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कथनों में तत्वों के बीच संबंध दर्शाते इन कथनों को 2 निष्कर्ष के अनुसार करते हैं। कथन ये दिया हुआ है, निष्कर्ष ये निकालना है कौन सा निष्कर्ष सही कौन सा निष्कर्ष रॉन्ग होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस, जैसे आपका ऑप्शन रहेंगे इस तरीके से, सिर्फ 1 सत्य है, सिर्फ 2 सत्य है, या तो निष्कर्ष 1 या तो 2, दोनों निष्कर्ष सत्य है। इस तरीके से ये 5 क्वेश्चंस रहते हैं। अब है क्या कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो और ये पूछेगा बहुत सारे एग्जाम्स, और इससे रिलेटेड आज जो मैं बताऊंगा उसके वजह से बहुत सारे ऑर्डरिंग के क्वेश्चंस भी, जैसे कि कोई कहता है कि इसका एज इतना कम है ज़्यादा है, इस टाइप के वाले क्वेश्चंस में, वेट लेस देन ग्रेटर देन, इस टाइप के क्वेश्चन सब में ये काम आ जाएगा। तो आज सीखते हैं, आज जो मैं बता रहा हूँ इससे इस टाइप के क्वेश्चंस को कोई भी एग्जाम्स में आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चंस को, किस तरीके से सॉल्व किया जाए इसको सबसे पहले हम लोग को लेना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 थिंग्स को ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी एग्जाम्स में कोडेड इनइक्वालिटी, इसको आप कोडेड इनइक्वालिटी के चैप्टर में रख सकते हैं। हर एक ये जो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं ये आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है, एट द सेम टाइम आपका सिलेबस भी ओवर हो रहा है। ये कोडेड इनइक्वालिटी के चैप्टर में आता है। यानी असमानता की बात करता है।
तो कोई बात नहीं, ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही सबसे पहले, लेकिन बहुत फास्ट बनाना है। इसके बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो जिस जिस तरीके के जो क्वेश्चन आते जाएंगे उसको मैं डिस्कस करता जाऊंगा। लेकिन आज से इस टाइप के क्वेश्चंस को फिर कभी रॉन्ग नहीं होगा। होता क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में 4-5 ही सिंबल होते हैं। जैसे कि पहला आप देखते होंगे कि ग्रेटर देन, जिसको हम लोग, दूसरा होता है लेस देन, छोटा, किसी से छोटा, तीसरा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, चौथा होता है लेस देन इक्वल टू, पांचवा होता है इक्वल टू। हालांकि कभी कभी आपको इस तरीके से भी निकल सकता है ग्रेटर देन या लेस देन, तो ये कंक्लूजन में डाल सकता है, ये कभी आपका स्टेटमेंट नहीं। यदि स्टेटमेंट में डाल दे तो भी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं बनाए, मेरा पूरा विश्वास है आज न कल कोई भी एग्जाम में इस टाइप का सिंबल दे दिया जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट, वो सरप्राइज क्वेश्चन हो जाएगा उनके लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना है। इतने ही सिंबल में आपको कथन में, स्टेटमेंट में दिया रहेगा, उसी से आपको कंक्लूजन निकालना है। इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे आसान तरीका है कि यदि ग्रेटर देन निकालना है किसी दो लेटर के बीच में, तो हर हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए। बीच में इक्वल टू भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं भी एटलीस्ट एक ग्रेटर देन होना चाहिए। अब ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि आपको सॉरी कहता है कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। यदि इस तरीके से इसको कथन कह सकते हैं, दिया हो स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, यदि आपको निकालने के लिए कहा जाए क्या ए ग्रेटर देन डी होगा, तो आपको क्या करना है, आपको हम बताएं कि यदि आपको ये निकालना है तो इस दोनों के बीच में हमेशा इस तरीके का होना चाहिए, मतलब एक एटलीस्ट ग्रेटर देन होना चाहिए, और इक्वल टू से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही ध्यान रखना, इक्वल टू से कोई फर्क। आप ए देखो ग्रेटर देन मिल रहा है, ठीक है, जिधर ग्रेटर का मतलब जिसका ये ओपन हो उसको ग्रेटर करते हैं, जिधर ये ब्लॉक हो जाता है उसको लेस बोलते हैं। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे डी लेस देन ए, डी ए से छोटा है और इसको ए बड़ा है डी से। तो इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं। तो अब है क्या कि क्या ए से डी तक हमको जाना है बस, और हमको कुछ नहीं, हमको एटलीस्ट एक ये ग्रेटर देन चाहिए और सिंबल इसी टाइप का होना चाहिए, बराबर चाहिए। अब देखिए ये है, ये मिल गया एक एटलीस्ट हमको ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ ये साइन ग्रेटर देन है, कोई इक्वल टू से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये करेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा एटलीस्ट एक ग्रेटर देन होनी चाहिए, बस इतना सा ध्यान आपको रखना है। सबसे आसान तरीका, इतने कॉम्प्लिकेटेड वे में बताया जाता है कोडेड इनक्वालिटी को क्लासेस में या कहीं भी, आपको लगे ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कुछ नहीं करना है, ये 4, 5, 6 सिंबल को ध्यान रखना है, अदरवाइज कुछ नहीं है। आप समझ गए। यदि आपके क्वेश्चंस में डिमांड करता हो क्या ग्रेटर देन या जिसको बड़ा बोलते हैं, ये सही होगा कि नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, किसी भी दो लेटर के बीच में, सपोज हम यहाँ ए और यहाँ पे बी रख देते हैं, सपोज इस दोनों के बीच का सिंबल में ये एटलीस्ट एक रहना है, दो रहे ज़्यादा रहे तो कोई बात नहीं है। फिर सेम कंसेप्ट यहाँ भी है, यदि लेस देन खोज रहा है तो हमेशा लेस देन चाहिए, इक्वल टू से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा लेस देन चाहिए। तो इस तरीके से यदि हम ए ऐसा है तो ये पक्का ए छोटा होगा 20, इस बीच में आपको बहुत सारे लेटर मिल सकते हैं। क्या समझ में आया? ग्रेटर देन, यदि आपके क्वेश्चंस पे जब हम जाएंगे तो ये ध्यान रखना है, आप इसको लिख के रख लेना है कि ग्रेटर देन जब भी किसी दो लेटर के बीच में रिलेशन मांगता हो तो सिर्फ एटलीस्ट एक ग्रेटर देन, मिनिमम एक चाहिए, ज़्यादा है तो कोई दिक्कत ना, ग्रेटर इक्वल टू से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम कंसेप्ट यहाँ, यदि लेस देन मांग रहा है तो हमेशा लेस देन हो, उल्टा नहीं होना चाहिए साइन। सपोज कि यदि ये इस तरीके से हो जाए, आप लेस देन ऐसे होता है, ये ग्रेटर देन आ गया, ये रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं करेगा, ये रॉन्ग। तो इस तरीके से हम लोग चल सकते हैं।
फिर यदि ग्रेटर देन इक्वल टू मांगता हो क्वेश्चन में तो क्या होगा, हमेशा हमको ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, इक्वल टू से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी दूर का रिलेशन हो आपको हमेशा दोनों चाहिए। अब ये कॉमन सेंस है कि आपको यदि डिमांड कर रहा है दोनों तो दोनों होना चाहिए, डिमांड कर रहा है सिंगल तो एटलीस्ट एक सिंगल होना चाहिए, यहां भी सिंगल एटलीस्ट एक सिंगल होना चाहिए। तो इस तरीके से चीज को हम लोग देख सकते हैं। फिर आप देख लें लेस देन इक्वल टू, यदि डबल है तो फिर लेस देन इक्वल टू हमको चाहिए हर जगह, एकदम सिंपल सा, इक्वल टू से कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू कहीं भी रहता है कोई रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। और इक्वल टू यदि डिमांड करता हो तो हर जगह इक्वल टू होना चाहिए, कोई दूसरा सिंबल होना ही नहीं चाहिए, ना लेस देन ना ग्रेटर देन, कुछ नहीं। और ये डिमांड, ये क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इसमें है क्या, ग्रेटर देन लेस देन ये कोई रिलेशन मांग ही नहीं सकता, यदि मांग सकता है तो इसका मतलब हमेशा नो कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हालांकि ये अभी तक नहीं पूछा गया है या कभी भी पूछा भी गया होगा, तो उसमें क्या है आपको याद रखना, यदि ये रिलेशन, दुनिया में कोई भी दो नंबर के बीच में ऐसा रिलेशन हो ही नहीं सकता कि चाहे वो बड़ा होगा या, आपको यदि हम 5 और 7 बोले, क्या ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। 5 7 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 7 5 हो सकता है, इस तरीके से हम लोग रिलेशन कर सकते हैं। 3 रिलेशन ही हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेकिन यहां पे है कि ग्रेटर देन और लेस देन, तो ये नहीं होता। तो इसमें कभी भी कुछ इस तरीके से मांगे तो उसका मतलब नो कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष नहीं निकालना, इतना सा सिर्फ याद रखना है। अब इसको थोड़ा सा हम इलैबोरेट कर देते हैं, अब फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। आप इसको लिख के भी रख सकते हैं, ठीक है। अब सपोज यदि एक लेते हैं जैसे P ग्रेटर देन Q इक्वल टू R ग्रेटर देन इक्वल टू S, ये आपका स्टेटमेंट में आ जाएगा। कंक्लूजन में यदि वो मांगता हो क्या P ग्रेटर देन S है, क्या S लेस देन P है, क्या Q ग्रेटर देन इक्वल टू S है। इसका मतलब है आपके पास ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको कह रहे हैं कि ये कंक्लूजन निकालने के लिए क्या ये सही है या ये सही है या ये सही। फिर कुछ नहीं करना है, कॉमन सेंस लगाना है हमको। P और S को कहां कहां है, P यहां है और S ये, इसका मतलब हमको यहां से यहां जाना है। तो उस आपको क्या मांग रहा है, डिमांड क्या है, ग्रेटर देन। हम ग्रेटर देन के बारे में क्या बताए थे, बड़े के लिए हमेशा बड़ा चाहिए, एटलीस्ट एक बड़ा चाहिए, अदरवाइज इक्वल टू रहे तो कोई फर्क नहीं। क्या यहां से यहां तक में एटलीस्ट एक है, ये यस है, बराबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बराबर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये सही है। बहुत आसान है, इसको एकदम सिंपल वे से याद रखना। ये क्या एस छोटा है पी से, अब है क्या कि एस से पी जाना है हमको, तो एस से पी ये उल्टा भी होता है, ऐसे जाना है आप। नहीं तो यदि बहुत को दिक्कत होता है दाहिने से बाएं आना, तो आप एक काम कर सकते, इसको हम पढ़ सकते हैं ऐसा भी, पी बड़ा है एस से, ऐसा भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब P बड़ा है S से, इसका मतलब हम लोग कर सकते हैं इसका। इधर से फिर हम जा सकते हैं, जो ये रहे यहां से लेफ्ट साइड में, आप वहां से इस तरफ जाना है। यदि इधर से जाएंगे तो अदरवाइज याद इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यदि आपको P से जाना है तो आप ऐसे ऐसे लिखा हुआ को देख लेना है। तो ऐसे देखते हैं तो S क्या होता है, लेस देन P। हमको क्या चाहिए, लेस देन, तो लेस देन एटलीस्ट एक चाहिए। चलिए देखते हैं, S ये छोटा, जिधर ये रहता है उसको छोटा कहते हैं। S लेस देन इक्वल टू है, चलिए आगे बढ़ें क्योंकि इससे अभी फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी कोई फर्क, एक एटलीस्ट लेस देन चाहिए, वो मिल गया हमको, इसका मतलब ये करेक्ट है। यदि आप P से S की तरफ जाएंगे तो P बड़ा चाहिए हमको, बड़ा हमेशा, तो P से एक एटलीस्ट बड़ा मिल गया और बराबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये आंसर सही है। अब Q ग्रेटर देन इक्वल टू S चाहिए, तो Q से कहां जाना है हमको, S जाना है। अब Q से S जाना है तो Q से S ऐसे जाना है। मांग कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है हर जगह,
इक्वल टू से कोई फर्क कोई भी रिलेशन में नहीं पड़ता, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब ये सही होगा। तो यदि यहां पे ये लेस देन ऐसे हो जाता सपोज, तो क्या P बड़ा होता है ऐसे? नहीं, क्योंकि P बड़ा यहां तो मिल गया लेकिन यहां छोटा मिल रहा है, उल्टा हो गया साइन, तो इसका मतलब ये नहीं होता। बस इतना सा चीज याद रखना है, आपको क्वेश्चंस डील करवाएंगे, उससे आप आसानी से समझ पा जाएंगे कि क्या होता है नहीं होता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। ये रहा क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट ये है, कथन जिसको हम लोग बोलते हैं, और निष्कर्ष ये है। और अभी मैंने क्लास में बताया कि किस तरीके से, जैसे ये पूछ रहा है a इक्वल टू n, क्या ये होगा? तो इसका मतलब है कि a से हमको n तक जाना है, ये a से n तक हमको जाना है। क्या इसमें हम लोग जा सकते हैं? क्या ये इक्वल टू में हम लोगों ने क्या बात की थी क्लास में कि हमेशा इक्वल टू होना चाहिए, क्या ये ऐसा है? यदि है तो ये सही होगा, अदरवाइज a से n तक में आप देखेंगे ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी मिक्स हो गया, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। कितना आसान है, यदि a ग्रेटर देन n, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, a से n तक जाना है, ग्रेटर देन मांग रहा है, तो हम लोग ग्रेटर देन में क्या सीखा था क्लास में कि हमेशा ग्रेटर देन एटलीस्ट एक होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वल टू ग्रेटर देन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि क्या ऐसा है? तो इसमें देखते हैं कि a से n के बीच में एक ग्रेटर देन तो है, लेकिन उसके साथ इक्वल टू है, फिर इक्वल, एक सिंगल ग्रेटर देन नहीं है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। और उस क्लास में मैं एक बात नहीं बताया था, इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्योंकि आपके पास इसका मतलब एक नंबर सही नहीं है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, दो भी नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, दोनों सत्य हैं ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब अब है कि दोनों रॉन्ग है या अब में भी ऑप्शन हो रहता है, ना तो A1 ना तो 2, इसका मतलब है कि हम लोग को इस तरह ये आंसर देना चाहिए। लेकिन क्या इस आंसर का क्या मतलब है या में आंसर? तो या का संबंध क्या? दो तरीके का या वाला क्वेश्चन, आइदर और वाला क्वेश्चन होता है। तो खैर इसमें आप देखेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में उसको एलैबोरेट करूँगा कि इसको यदि हम कंबाइंड कर दें तो ये क्या लिखाएगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो क्या ये सही है आपके कथन में, स्टेटमेंट में? तो a ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हम क्या बताए थे, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहे, इक्वल टू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यदि हम इस कंबाइंड कर दें तो a ग्रेटर देन इक्वल टू n हो गया, और जिसके वजह से आप देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू है एक यहाँ पे, इक्वल टू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता a और n के बीच में। तो इसका मतलब, और a ग्रेटर देन इक्वल टू n को हम लोग पढ़ते कैसे? a इज़ आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू n, या नहीं तो a n से बड़ा है या बराबर है। तो इसका मतलब इसका आंसर आपका या वाला आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बिना पेन टच के ये सब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने जब कभी भी, और ये क्या होता है कि या वाला आंसर तभी हो सकता है जब ये दोनों रॉन्ग हो जाए, तब एक बार सोचना है। ये हर एक कोई भी या वाला आंसर देने से पहले ये देखना है कि ये दोनों रॉन्ग होना चाहिए, दोनों का पहला टर्म सेकेंड टर्म सेम होना चाहिए, ए है एन है, ए और एन है, इस वजह से ये आइदर में, और तब कंबाइंड करके एक बार देखना चाहिए। तो खैर एनीवे ये बहुत आसान है, आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो हम लोग को अभी सीखना है सबसे पहले कि ये रॉन्ग है कि नहीं, रॉन्ग तो निकालना सीख गए। फिर आइदर वाले में जब ये दोनों टर्म सेम रहे और दोनों रॉन्ग हो, तो एक बार आइदर के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट कोई भी एक्सप्लेनेशन क्लास होगा, उसमें आइदर वाले कंडीशन को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th नंबर क्वेश्चन में यदि हम लोग देखें, फिर कुछ नहीं देखना है, ये हालांकि दो पार्ट में दिया हुआ है आपको, यहाँ से यहाँ एक पार्ट है और यहाँ से यहाँ एक पार्ट है, अलग अलग पार्ट में। कभी डायरेक्ट पूरा एक ही सीरीज़ देता है, इसमें दो सीरीज़ है अलग अलग पार्ट, कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन पे सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आपसे मांग रहा है f इज़ लेस देन इक्वल टू u, f जो है u से छोटा या बराबर है। तो अब हमको f से u जाना है, f कहाँ है और u कहाँ है। हम लोग देख रहे हैं क्या कि f ये वाले पार्ट में है, u ये वाले के पार्ट में, लेकिन कनेक्टेड तो नहीं है। तो
तो कनेक्शन होगा कैसे, बस ये देख लेना है। यू से यदि हमको एफ से जाना है तो एफ से हम कैसे जा सकते हैं यू तक। आप यदि आप यहाँ पे हैं और कोई यहाँ पे है तो आप यहाँ से यहाँ कैसे जा सकते, जब तक कोई लिंक नहीं हो, जब तक कोई ब्रिज नहीं मिले तब तक हम नहीं जा सकते, जंप तो नहीं कर सकते। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि अब आप देखेंगे कि ये एफ से हम जे जा सकते हैं और जे यहाँ है और फिर जे से हम यू जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो उसी तरीके से यदि एफ छोटा और बराबर की बात क्या है तो हम बताएं छोटा और बराबर या लेस देन इक्वल टू में क्या चाहिए हमको, हमेशा ये चाहिए एफ से यू तक। तो एफ से हम जे जैसे बड़े, इसमें आपको क्या हो गया, छोटा तो है, ठीक है, फिर जे से हम लोग जाएंगे और ये था क्या कि छोटा बराबर लेस देन इक्वल टू में हमेशा चाहिए लेस देन इक्वल टू, और इक्वल टू से डायरेक्ट इक्वल टू से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ तो स्टार्टिंग में ही एफ से जब आप जे गए तो क्या हुआ कि इसमें छोटा आ गया, लेस देन आ गया, फिर जे से हम लोग यू तक जाते, लेकिन यहीं पे रॉन्ग हो गया इस पार्ट पे ही, तो हम क्यों बढ़े, तो ये रॉन्ग हो गया आपका। बहुत आसान है, हम जाते, हम लोग का ब्रिज कैसे बनता है, ब्रिज बनता है जे का, क्योंकि जे से एफ जे से कनेक्टेड है, यू जे से कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टर का पुल का काम करता है। तो ये इस तरीके से हम लोग जा, लेकिन क्या है कि हमसे मांग रहा है कि एफ जो होना चाहिए छोटा और बराबर होना चाहिए यू से। तो छोटा बराबर तो हम बताए थे कि लेस देन इक्वल टू हमेशा होना चाहिए, लेकिन यहाँ एफ से जे तक ही गए कि उसी में देख रहे कि सिर्फ सिंगल वाला, इसमें सिंगल वाला हो ही नहीं सकता यदि डबल मांग रहा है तो। डिमांड है डबल का और दे यहाँ पे है सिंगल, तो इस तरीके से हम लोग, ये रॉन्ग हो गया। अब आते हैं यू से टी के। अब हमको फिर यू से कहाँ जाना है, टी तक जाना है। फिर यू से टी हम कैसे जाएंगे, क्योंकि यू तो इस पार्ट में है और टी इस पार्ट में, दोनों अलग अलग पार्ट है, लेकिन जरूर है कि इस दोनों पार्ट में कोई एक टर्म कॉमन होगा, बस वही मेरा ब्रिज का काम करेगा। अब आप देखिए यू से ग्रेटर देन टी, यू से जे जाएंगे, जे से टी जा सकते हैं नहीं जा सकते, जा सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि क्या है कि यू से ग्रेटर देन जे है, अब फिर इस पार्ट में जे क्या है, बड़ा है और बराबर है किसका, टी का। ऐसा बन जाएगा सीरीज की नहीं बन जाएगा। ये हालांकि लिखना नहीं है, ये मेंटली करना है, लेकिन आप देखें यू से जे गए, आप फिर जे से फिर टी आए, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसमें ये हो रहा है। तो क्या ये यू ग्रेटर देन टी होगा, आपको बता चुके हैं क्लास में कि ग्रेटर देन कब होता है, जब एटलीस्ट एक ग्रेटर देन हमको यू से टी के बीच में मिले। अब आप देखिए यू के बाद यहाँ पे एक एटलीस्ट मिल गया और एक फिर ग्रेटर देन इक्वल टू रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यू से टी तक में हम मेरा ये सही हो गया। तो यदि ये दूसरा नंबर सही हो गया तो इसका मतलब है कि ये आपका आंसर हो जाएगा बी। बहुत ये मेंटली, इसमें कोई पेन टच करने की बात नहीं, बस हमको सीरीज दे, हमको चाहिए था क्या, लेस देन इक्वल टू, हमेशा हमको चाहिए लेस देन इक्वल टू सीरीज में। हमको क्या चाहिए था, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन के लिए हम बताएं कि एटलीस्ट एक ग्रेटर देन मिल जाए, फिर इक्वल टू से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ थोड़ा सा 2-3 जो लाइन हम लिखा है बस उसको ध्यान में रखना है। तो खैर फिर देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बहुत आसान होता है, ये सब क्वेश्चन को छोड़ने का भी नहीं है और आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते छोड़ने का। फिर इसमें हमको कुछ नहीं देखना है, ठीक है, इसमें भी आपको 2 पार्ट, चाहे 2 पार्ट दे या 3 पार्ट दे, जरूर है कि दोनों में कोई कॉमन होगा। यदि कॉमन नहीं होगा तो इसका मतलब उस 2 पार्ट का टर्म में कोई रिलेशन संबंध नहीं होगा। अब आपसे मांग रहा है आर से क्यू तक, तो आर से लेस देन इक्वल टू क्यू मांग रहा है आपसे, तो आर से क्यू हमको जाना है, कहाँ आर है कहाँ क्यू है आपको देखना है। तो आर इस पार्ट में है सेकेंड पार्ट में, आर क्यू है फर्स्ट पार्ट में, तो इसका मतलब है कि हमको कनेक्टर चाहिए एक। तो कनेक्टर कहाँ है, आप दोनों में, ये आर रहा आपका, आई क्यू है यहाँ पे, लेकिन दोनों अलग अलग पार्ट में है। तो फिर हमको देखना है कॉमन कोई है क्या। यस, दोनों में आप देख रहे हैं कि यू कॉमन है, देख लीजिए कितना आसान हो। इसका मतलब हम आर से यू, फिर यू से एच, एच से क्यू हम लोग जा सकते हैं। तो इसका मतलब मैं लिख के दिखा देता हूँ, लेकिन बनाना आपको मेंटली है, लेकिन अभी सीख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आर से हम चलेंगे तो क्या लिखेंगे, आर इज़ लेस देन इक्वल टू यू। अब फिर यहाँ यू है तो यू क्या है, लेस देन इक्वल टू एच। इस तरीके का सीरीज बन जाएगा और एच इक्वल टू क्या है आपका क्यू, ये बन जाएगा, क्योंकि कॉमन आपका ये ब्रिज का काम करेगा इसमें। तो क्या आर लेस देन इक्वल टू क्यू होगा। और लेस देन इक्वल टू यदि मांगता है तो हमको क्या चाहिए, हमेशा लेस देन इक्वल टू चाहिए, और सिंगल इक्वल टू है तो उससे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। आप देखिए आर से क्यू की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो ये भी मिल गया लेस देन इक्वल टू, ये भी लेस देन इक्वल टू से कोई फर्क किसी भी सीरीज में नहीं पड़ता सिंगल इक्वल टू से। तो इसका मतलब ये आपका सही हो जाएगा। फिर हम यदि दूसरा देखें क्यू से एम, तो क्यू से जाना है कहाँ तक, एम। क्यू यहाँ है फर्स्ट पार्ट में लेकिन एम है सेकेंड पार्ट में। फिर वही चीज़ कॉमन आपको देखना पड़ेगा, जहाँ से आप लोग पढ़े क्यू से है तो क्यू से एम तक तरफ जाएं, लेकिन इस दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, फिर वही कॉमन आपका यू ही है। तो क्या हम लोग क्यू से एच, एच से यू, यू से एम जा सकते हैं कि नहीं? जहाँ से जाना है वहीं से पूरा लेंगे हम लोग। तो यानी कि आपका क्यू इक्वल टू एच है और एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू यू है। अब फिर ये यू जंप होकर के ये क्या है, बड़ा है एम से, इस तरीके का है। और आपसे पूछ रहे हैं क्या क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एम होगा? क्यू से एम तक हमको जाना है, क्यू से एम तक। तो क्यू से एम तक में आपका मांग रहा है, डिमांड क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा होना चाहिए, इसका मतलब डबल है। इक्वल टू से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू मिल गया, ठीक है आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ लेकिन सिंगल है, आपसे मांग रहा है डबल लेकिन हो गया एक सिंगल, तो इसका मतलब ये आंसर ये वाला नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन का आंसर आपका निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका सेकेंड नंबर इसमें रॉन्ग हो गया और फर्स्ट नंबर इसमें सही हो गया। इसका मतलब इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। सिर्फ निष्कर्ष एक सत्य है। और या ये सब वाला आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम बताएं कि यदि दोनों में से दोनों रॉन्ग होता तो या वाला हम लोग सोच सकते हैं। बस इतना सा हम लोग को ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कोई और है क्वेश्चन। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए फिर वही बात, h ग्रेटर देन g। आपके दो पार्ट हैं, फिर यहाँ पे भी एक पार्ट अलग, ये पार्ट अलग। h कहाँ है, यहाँ है। g कहाँ है, यहाँ है। तो इसका मतलब है कि h से g कैसे हम लोग जा सकते हैं? कोई तो कनेक्टर होगा, कुछ तो होगा ज़रूर। तो h से हम लोग क्योंकि ये जंप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, s से l, s से l, अब फिर l यहाँ पे कॉमन है, यानी कि हम लोग एच एस एल और फिर एल एफ जी तक पहुँचे, क्योंकि ग्रेटर देन चाहिए। तो अब आप देखेंगे एच से आपको इसमें क्या है कि आगे जैसे ही एच से एस गए तो आपका छोटा लेस देन है, यहाँ पे आप मांग रहे हैं एच बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब यहीं पे रॉन्ग हो गया, क्योंकि साइन जो है डिफरेंट हो गया। एच आप जब स्टार्ट करते हैं एच लेस देन एस इक्वल टू एल, और फिर एल को लिखते ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, और फिर f ग्रेटर देन g। तो इसका मतलब है हमको मांग तो रहा है h बड़ा, लेकिन यहाँ तो स्टार्ट ही हुआ है छोटा से, लेस देन से। तो इसका मतलब यहीं पे रॉन्ग हो गया, हमको आगे बढ़ना भी नहीं है। तो इस तरीके से ये पहला रॉन्ग हो गया। तो यदि पहला रॉन्ग है, अब देखना है दूसरा, w इज़ लेस देन इक्वल टू l। w कहाँ है, यहाँ है, और l कहाँ है, यहाँ पे है। हाँ, l इसी पार्ट में, w और l एक ही पार्ट में है, तो इस l की ज़रूरत हमको नहीं लेना है, क्योंकि हमको इसी पार्ट में मिल गया W और L, तो इसी में हमको देखना है। तो अब W के बारे में क्या पूछ रहा है, W छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए L का। लेकिन जब हम W से L की तरफ जाएंगे, जब W से L की तरफ हम लोग जाते हैं, तो यहाँ स्टार्टिंग हुआ बड़ा बराबर से, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन मांग रहा है W लेस देन इक्वल टू। तो इसका मतलब यहीं पे रॉन्ग हो गया, ये दोनों रॉन्ग हो गए। अब यदि दोनों रॉन्ग होते आपके दिमाग में होगा या वाला तो नहीं आंसर होगा, नहीं, या वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका एच जी अलग अलग टर्म है, डब्ल्यू एल अलग अलग टर्म है। तो इस वजह से ये दोनों का टर्म, ये दोनों का टर्म बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसमें या वाला भी आंसर नहीं है, तो इसमें ना तो निष्कर्ष 1 ना तो ये वाला आंसर आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। बहुत आसान होता है, इसको सिर्फ देखते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं क्या और एक क्वेश्चन है, इसको भी देख ही लेते हैं हम लोग। अब इसमें फिर इसमें भी दो पार्ट है, एक पार्ट यहाँ से एक पार्ट यहाँ से। जेड ग्रेटर देन यू मांग रहा है, तो जेड कहाँ पे है, जेड यहाँ पे, और आप u तक जाना है, u कहाँ है, यहाँ पे दूसरे पार्ट में u है, z दूसरे पार्ट में है। लेकिन आपको कुछ करना भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ देखेंगे z ग्रेटर देन मांग रहा है u से, और यहाँ z स्टार्ट ही हुआ है छोटा से, लेस देन,
अब यहाँ पे मांग रहा है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन कब होता है, बड़ा कब होता है, जब इसका माउथ जो है ओपन जिधर रहे वो बड़ा होता है, जहाँ क्लोज होता है वो लेस होता है। तो आप यहाँ पे जेड जो है, जेड से जब, क्योंकि जेड से डब्लू जाएंगे, फिर डब्लू से हम लोग यू जाएंगे, क्योंकि बढ़ना तो है इस तरीके से। तो जेड में यहाँ छोटा जेड है, यहाँ जेड मांग रहा है बड़ा, ये तो यहीं पे रॉन्ग हो गया। हमको कुछ करना भी नहीं, सिर्फ ये दो टर्म को देख के ही हम लोग समझ गए, क्योंकि जेड जब स्टार्ट ही होगा तो वो छोटे से होगा, यहाँ मांग रहा है आपसे बड़ा, तो ये रॉन्ग हो गया ये वाला। अब डब्लू से टी जाना है, तो डब्लू से टी कैसे जाएंगे, हाँ डब्लू और टी सेम पार्ट में है, इस पार्ट की ज़रूरत भी नहीं है हमको। यदि ये पार्ट हम देखेंगे तो इसकी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि डब्लू और टी सेम पार्ट में। बस हमको देखना है डब्लू से कहाँ जाना है, हमको टी तक जाना है। आप इधर से भी जा सकते हैं, यदि आप टी से डब्लू की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा टी बड़ा है डब्लू से या डब्लू छोटा है टी। डब्लू से टी जाएंगे तो छोटा लेके चलेंगे, और टी से डब्लू जाएंगे तो बड़ा। तो ठीक है, डब्लू से टी ही चलते हैं, तो डब्लू से टी इस तरीके से हम लोग चलेंगे, इधर से इस तरफ चलेंगे। तो डब्लू क्या मांग रहा है, छोटा। बस छोटा के लिए हम क्या बताए थे कि हर जगह हमको छोटा चाहिए, एटलीस्ट एक, हाँ, या बराबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसा भी रहेगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो देखते हैं, तो ठीक है, छोटा बराबर आगे बढ़ेंगे, छोटा बराबर आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सिंगल हमको मिल गया। हम बताए थे कि डब्लू जो है छोटा मांग रहा है और एक सिंगल छोटा होना चाहिए, और छोटा बराबर रहे तो कोई फ़र्क उससे पड़ता नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें 2 नंबर आपका आंसर हो गया, और ये आपका आंसर भी हो गया। ये बहुत ही आसान तरीका होता है, और याद रखें ये आपका सिलेबस भी ख़त्म कर रहा है, क्योंकि हम जो मेथड अपना रहे हैं ये आपकी एग्ज़ाम्स को बहुत जल्दी एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो जाएंगे। और ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व करना है वो भी पता चल रहा है, एट द सेम टाइम आप सीख भी रहे हैं कि कोडेड इनइक्वालिटी वाला जो आए, लेस देन ग्रेटर देन, उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें आज हम एक आइदर वाला भी टच किए थे, कब होता है आइदर, और राइट रॉन्ग करना सीख गए आप लोग। और आइदर वाला एक छोटा सा एक और आइदर वाला आता है, उसको भी हम लोग जरूर कोई क्वेश्चन में आएगा, उसमें हम लोग डिस्कस कर देंगे। तो इस तरीके से तो आज के टॉपिक में आपका सिलेबस में का क्या कवर हो रहा है, कोडेड इनइक्वालिटी को, इसको भी टॉपिक में रख के आप पेज में लिख के रखेंगे, क्या क्या पॉइंट है उस पर ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से आपका 5 ये, और फर्स्ट क्लास में मैं 2 क्वेश्चंस को दिया था, वो 7 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के हो गए। यदि आज भी आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम हो, पीटी का, यदि आप बैठते हैं तो आप रीजनिंग में 7 नंबर आपके हैंड में हो गया। तो ये बहुत जल्दी आपका सिलेबस भी ओवर कर देगा और दिक्कत भी नहीं होगी। अब सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका यदि है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताएं। तो ये फास्टेस्ट मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं वो आपके लिए ये अवेलेबल है। तो फिर हम लोग एक्सटेंशन के रूप में इसी पेपर का फिर दूसरा टॉपिक हम लोग टेकअप करेंगे, फिर उसका सिलेबस आपका ओवर हो जाएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करना आपको पता चल जाए। तो इस तरीके से हम लोग करते चले जाइए। आपको जिस एग्ज़ाम की तैयारी करना है उस एग्ज़ाम का प्लेलिस्ट में जा करके उस एग्ज़ाम को ओपन करें, उसमें आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके ही पढ़ना है। आप देखेंगे कि बहुत कम समय में सिलेबस ओवर हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम्स में का आइडिया भी आ जाए किस तरीके से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सब बिगिनर्स, ओल्ड स्टूडेंट, जिसके लिए भी है, सभी के लिए है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लिए थैंक यू।